हे गाइस, अगर आप भी अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो आप सुन के चले आ जाते हैं और दिन भर उसी के बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं और पूरा टाइम उसी में चला जाता है। तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों, जनरली होता क्या है हमारे साथ कि हम कोई कुछ भी बोल देता है, अगर जो हमारे जानने वाले हैं अगर बोल देते हैं तो गलत भी होता है, फिर भी हम उस पर अपनी राय नहीं रख पाते, वहाँ बोल ही नहीं पाते और सुनकर चले जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बात रखने के कई तरीके हैं, आज मैं उसी पर चर्चा करने वाली हूँ। हे गाइस, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और दोस्तों आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ। जनरली लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैम मैं अपने पेरेंट्स से परेशान हूँ, मैम मुझे घर वाले समझते नहीं, मेरे घर वाले बात बात पे डांटते हैं, ये करते हैं, मुझे मतलब बुरा फील करवाते हैं, पैसों के लिए बोलते हैं, बात बात पे ये खर्चे मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं। क्या हम बच्चे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच्चे। माँ बाप के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएंगे बच्चे ही नहीं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक से बढ़ के एक ऐसे हैं जो छोटी छोटी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट ले लेते हैं कि आज लोग उनको सलाम करते हैं दुनिया में। अगर मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 20 से 22 की एज में बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त किया है। अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कुछ दिन पिछली बार ही शायद दिव्या तंवर जी ने IPS में बहुत ही अच्छी रैंक हासिल किया और घर पे रहकर उन्होंने पढ़ाई की और अपने माँ का नाम किया। सोचिए, उनके पास तो पिता भी नहीं थे, क्या उनको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने कोई कोचिंग नहीं किया, कोई सेल्फ स्टडी से इतना बड़ा एग्जाम UPSC सबसे पावरफुल सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है हमारे देश में, उसको उन्होंने क्लियर किया। तो इसका मतलब वही, उन्होंने तो कुछ अलग सोचा। क्या उन्हें समाज ने नहीं रोका? क्या उन्हें दुनिया ने नहीं रोका? क्या उन्हें लोग ताने नहीं दिए? वो भी तो एक बिना बाप की लड़की थी, उनकी भी माँ तो एक टेलर थी। दो बच्चों को पालना बिना पिता के कितना मुश्किल होता, जिनके पिता नहीं समझते। ताने पे ताने आते रहते हैं, ये देखो वो देखो, तरह तरह के कमेंट आते हैं। फिर इंसान समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है भाई, बोल क्यों रहे हैं। जनरली लोग लड़का देखने जाते हैं, अगर बेटी की शादी करनी है तो गांव वाले इतने घटिया मेंटालिटी के होते हैं, उस लड़के के घर तक चले जाते हैं कि मत कर शादी, उस लड़की के पिता नहीं है, कैरेक्टर ऐसा है। बस भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाले आप कौन होते हैं? और मूर्ख सबसे बड़े वो होते हैं जो देखने आने वाले होते हैं और लोगों की बातों में आके उस लड़की को देखने नहीं आते कि सच में हो सकता है इसका कैरेक्टर। भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को किस बिहाफ पे आप बनाओ? सीता जी इतनी पवित्र थी, फिर भी एक धोबी ने उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लिया और उन्होंने धरती माँ को तहे दिल से आमंत्रित किया और उसमें समा दिया। उन्हें जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हम और आप तो इंसान हैं। राम भगवान थे, उनको लोग पुरुषोत्तम मानते थे। उन्होंने जीवन में कसम खाया था कि मैं एक ही बार विवाह करूंगा, दोबारा कभी नहीं करूंगा। लोग कैकेयी को बोलते हैं कि कैकेयी की वजह से राम को वनवास मिला। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा नॉलेज उन्हें कैकेयी से ही मिला। एक बार की बात है, कैकेयी जी ने जब सीता जी की शादी मतलब स्वयंवर से आए राम और सीता, पहली रात आप क्या बोल सकते हैं, उसमें जो भी होता है फर्स्ट रात, जब मिलने जा रहे थे तो कैकेयी जी ने उनसे बोला कि आज बहू को नेग में देना है, कुछ ये परंपरा है और प्राचीन काल से चली आई है, सनातन धर्म से चली आई, इसको आपको फॉलो करना है। सोचिए, पुरुषोत्तम राम, वो तो कुछ भी दे सकते थे, आभूषण, धन, जेवर, गहना, सब कुछ दे सकते थे, राजपाट, हर वो चीज दे सकते थे, तो वो दे सकते थे। दोस्तों, उनके पास तो पूरा अयोध्या नगरी थी, लेकिन उन्होंने बहुत सोचा, बहुत समझा, फिर सीता जी के पास गए और मुस्कुराते हुए कहा कि माता जी ने कहा था कि आपको कुछ भेंट में देना है, मैं अगर आपको हीरे जवाहरात, धन, जमीन, दौलत, सिंहासन कुछ भी देता वो नष्ट हो जाता, लेकिन मैं आपको अपनी पवित्रता देता हूँ। आज के बाद मैं किसी पर स्त्री के बारे में सोचूंगा तक
मन से, वाणी से, कर्म से मैं तुम्हारा हूँ। लाइन पर गौर करिएगा दोस्तों। पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से। सोचिए उस जमाने में राम जैसे महान आत्मा, उनके पिता जो 3 शादी किए थे, लेकिन राम ने कहा मेरे पिता भले ही 3 शादी किए होंगे बट मैं एक ही शादी करूंगा। और जीवन में जब उनके गुरु थे, जब उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना हुआ तो वहां पत्नी की इम्पोर्टेंस थी, सीता जीवन में रहने लगी थी या क्या हो गया था, तो उन्होंने सोने की मूर्ति बनवाई। उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला राम दूसरी शादी कर लो, हमारे राजाओं को शोभा देता है। तो उन्होंने अपने गुरु को कहा, गुरु जी, गुरु हैं आप, आई नो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट मेरे जीवन में सीता के अलावा कोई नहीं। अगर हम पूजते हैं, लोग राम को मानते हैं, आस्था है राम के प्रति लोगों की, तो इसीलिए है कि पुरुषोत्तम श्री राम। कितने गर्व के साथ हम नाम लेते हैं भाई। आज भी श्रीलंका से, भारत से श्रीलंका एक पुल बना है, उसका साक्ष्य मिलता है जहाँ से राम जी श्रीलंका गए। बहुत ही मनोरम दृश्य है रामेश्वरम का, आप जाके देखिए। बस हाँ, थोड़ा दर्द होगा यहाँ, डर लगेगा क्योंकि ऐसा लगता है अब तो गए खतरे। सॉरी, बस वगैरह आती है तो ऐसा लगता है कि अब तो गए, लहर ले गई हम। तो कमजोर दिल वाले कृपया इससे बचें। जो निडर हों वो जा सकते हैं, आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे इंडिया में इतने ऐसे जगह हैं जहाँ आप जाके अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि ताजमहल ही सबसे संगमरमर से जड़ा हुआ है। नहीं भैया, जैन धर्म की 107 मंदिरें ऐसे हैं जो पूरे संगमरमर पर बनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा वो कहाँ है, वो प्लेस क्या है, कहाँ बने हैं जैन धर्म के 107 मंदिर जो संगमरमर से बने। आप लोग ढूंढिएगा, बताइएगा, कल मैं इसका आंसर दूंगी आपको। और करंट अफेयर्स में करंट की चीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वैकेंसियां आने वाली हैं और तरह तरह के जॉब्स आने वाले हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पे है। जो इसमें अपना हाथ धो लिया या जिसका सिलेक्शन हो गया वो गोल्डन एज है दोस्तों, क्योंकि जो 20 से 25 ईयर की एज में कमाने लगता है वो अपने लिए कमाता है। बाकी 30-35 साल की उम्र तक अगर आप नौकरी नहीं पाए हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब फिर 2 बच्चों की जिंदगी, पढ़ाना लिखाना, अपने कपड़े को लेने के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी समय है, अभी अपने आप को पहचान लीजिए, सचेत हो जाइए और इस समय की डायरेक्शन को समझिए, दिशा को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए और अपना समय वेस्ट मत करिए दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे इस चीज की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करूं, क्या मार्गदर्शन हो सकता है मैं कुछ नया दे सकूं आप लोगों को। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए दोस्तों, तभी मैं रिप्लाई दे पाऊंगी, तभी मैं आप लोगों के बारे में बता पाऊंगी दोस्तों। बाकी मेरे तरफ से कोशिशें बराबर होती रहेंगी। अगर आपका डिमांड होगा तो मैं करंट अफेयर स्पेशल एक क्लास बनाने लगूंगी जो स्पेशली करंट अफेयर पे रहेगा, डेली 10 क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो जैसे भी जीएस में प्रॉब्लम हो रही, जीके में प्रॉब्लम हो रही, साइंस में प्रॉब्लम हो रही, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैथ्स में डाउट्स आ रहे हैं आपको, आप बताइए, हम क्लियर करेंगे दोस्तों। हम हैं, आई नो, मोटिवेशन फायर आपके साथ है। बस आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है दोस्तों, रास्ते हर चीज के। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा दोस्तों। भटकिए मत कि यहाँ कितना पैसा ले रहे हैं, वहाँ उतना, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। समय के वैल्यू को पहचानिए। पैसों की कीमत तो बहरहाल जो है पैसे की कीमत इतनी है जितना हमारे जीवन में झलके। तो ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए किसी भी चीज को, सबको बराबर में रखेंगे तो दुख नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ नया मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई नया नॉलेज मिल सके। और अगर आपको भी कुछ नया मिल रहा है सीखने को तो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप यहाँ पे ये गलत कर रही हैं, यहाँ पे गलत बोल रही हैं। मैं उसमें सुधार जरूर लाऊंगी दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो कमियां है मेरे अंदर भी, बहुत ज्यादा नहीं है। अभी मेरी भी एज, अभी तो बच्चे हैं, तो बच्चों से तो गलती होती रहती है, सीख रहे हैं। सीखते सीखते एक दिन हो सकता है बड़े भी बन जाए, बट माँ बाप के सामने तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। वो तो डांटते ही रहेंगे, गुरु तो डांटते ही रहेंगे, क्योंकि उनको कमियां नजर आती हैं। तो उसको इग्नोर मारिए और आगे बढ़िए।
माँ बाप गुरु ऐसे होते हैं जिनकी डांट में दर्द तो होता है, लेकिन उस दर्द का हमें एहसास नहीं। वो हमें दर्द ऐसा देते हैं कि ताकि हमें याद रहे और हम कभी गिरे ना। और अदर जो लोग होते हैं, जितने भी रिलेशन की बात कर लीजिए, चाहे जो है वो सब स्वार्थ के लिए होता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो दोस्त का, चाहे मित्र मंडली का, चाहे भाई बहन का, हर रिलेशन में स्वार्थ छिपा होता है दोस्तों। तो अदर रिलेशन में उतना तक रखिए ताकि ना आपको दिक्कत हो ना सामने वाले को दिक्कत हो, ताकि कोई आपके चरित्र पर सवाल ना उठा सके। अब लोगों का जमाना है तो कुछ ना कुछ बोलेगा, अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी, कुछ तो कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना, गाना भी है, आप लोग सुन लीजिएगा। उदित नारायण जी का बहुत ही अच्छा गाना है। मैं भी अगर मैं सही हूँ तो, बाकी अगर गलत हो तो बताइएगा कि किसका सॉन्ग है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल करिए, रखिए, और मैं अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा व्यक्त करिए कि बड़े और छोटे आपके साथ सम्मान एवं गर्व महसूस करें। और छोटों को प्यार दीजिए दोस्तों, और महिलाओं का सम्मान करिए। आज की दुनिया में महिलाएं अगर आपके साथ में आ जाएंगी तो शायद इस दुनिया का इतिहास बदल देगा। ये खान सर कहते हैं, मैंने तो इसमें कदम से कदम मिलाएंगे दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन करे तो, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है एनर्जी, 24 घंटे तो ये एनर्जी रहने वाली है, मुझे पता है। तो कहीं पे भी दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि मैं उसकी सलूशन दे सकूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।